12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है और जैसे जैसे 12 फरवरी की डेट पास आ रही है, अब तो आप ये लगा लीजिए कि 1 महीने से बहुत कम बाकी है। मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर, ये इसका गला सूखता चला जा रहा है। अब ये नए नए सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए। ये जो सारे हिंदूज की वहां पे किलिंग हो रही है और भारत के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करना और ये करना वो करना, कभी पाकिस्तानी आईएसआई को बुलाना, कभी चिकन नेक पे ले जाना, ये क्यों हो रहा है अचानक? इसके पीछे स्ट्रेटेजिक थॉट क्या है? कभी आपने सोचा है दोस्तों? क्योंकि कोई भी चीज किसी भी देश में बिना प्लान के तो होती नहीं है। इसका स्ट्रेटेजिक थॉट आखिर है क्या दोस्तों? इसके पहले कि मैं आपको स्ट्रेटेजिक थॉट बताऊं, मैं आपको फिर से एक बार ये दिखाना चाहता हूं। ये है द चाणक्य डायरीज, नंबर 1 ट्रेंड कर रही है अमेजॉन की बेस्ट सेलर लिस्ट में। आप जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, अपनी कॉपी आज ही लीजिए आप। और खास तौर से ये आपके लिए जरूरी तब है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज द मैगजीन फॉर यू। और इफ यू आर जस्ट अ वेरी कीन एंड अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स लाइक मी, फिर आपके लिए मैगजीन बहुत जरूरी है। तो जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही अपनी कॉपी खरीदिए। लेटेस्ट खबर यह है कि बांग्लादेश ने दोस्तों ये देखिए साहब, बांग्लादेश ने चाइनीज एम्बेसडर टू ढाका तीस्ता प्रोजेक्ट एरिया में इनको ले गया घुमाने के लिए और बिल्कुल चिकन नेक के बगल में ले गया। चाइनीज ऑनवॉय याओ वीन recent visit focused on a technical assessment for the Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project. This comes amid heightened regional scrutiny following Yunus's controversial suggestions regarding extension of the Chinese economy and his framing of India's northeast as landlocked. पूरी बातें कर रहा है कभी अमेरिका को। अब क्या है कि अमेरिका से ना ये थोड़ा सा इशू हो गया दोस्तों। अमेरिका ने पहले इसको वहां पे इंस्टॉल करा। ही इज एन अमेरिकन पपेट, राइट? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या नेटो को धमकी दे रहा है? दोस्तों आपको पता है लोग इतना अमेरिका को वैल्यू क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका के पास डॉलर्स हैं और वो सुपर पावर है। डॉलर्स होंगे अपने लिए, हमें थोड़ा ना दे रहा है। वो सुपर पावर है अपनी जगह, हमसे थोड़ा ना लड़ाई है। लेकिन अमेरिका के साथ जब आप बिजनेस करते हैं तो सिर्फ एक दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट नहीं है वो। अमेरिका में लोगों को दिखती थी स्टेबिलिटी। अगर आप ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। और ये ऐसा वैसा चलता चला आया है फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1945 से एक सिस्टम रहा है अमेरिका का। ये सिस्टम कभी चरमराया भी है, ऊपर नीचे गया है, लेकिन दिस सिस्टम हैज हेल्ड। ट्रंप ने आके उस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। आज की तारीख में मार्क कार्नी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, हैज साइंड अ डील विद द चाइनीज। वो चाइनीज जिसके ऊपर 100% टैरिफ ईवीज पे लगा रखा था, अभी वो 6% हो गया भाई। ये सब ट्रंप की देन है। यूरोपियन यूनियन के टॉप लोग आ रहे हैं भारत में। रिपब्लिक डे परेड में वो लोग शामिल होंगे और भारत के साथ वो डील साइन करने वाले हैं, एफटीए साइन करने वाले हैं। ये सब ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया, मैं थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहा हूं भारत के परिप्रेक्ष्य में? ये डील फिर भी साइन होती, ट्रंप और नो ट्रंप। लेकिन ट्रंप ने इतना परेशान कर दिया सबको, इतना परेशान कर दिया, लोगों ने बोला भाड़ में जाओ यार। अब दोस्तों जैसे पूरी दुनिया ने एक दूसरा ट्रैक पकड़ लिया, उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस ने दूसरा ट्रैक पकड़ लिया, राइट? सब लोगों ने करा ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, मिलिट्री को लेके। मोहम्मद यूनुस ने करा पर्सनल बेनिफिट को लेके। अब अमेरिकन डीप स्टेट ने उसको विराजमान तो कर दिया, उसको राजा तो बना दिया बांग्लादेश का, लेकिन फिर उसके बाद हाथ पीछे कर लिया। अरे ही नीड सपोर्ट, वो बिना सपोर्ट के नहीं चल सकता। तो ये जो चाइनीज मंत्रियों को ले जाना, फिर ये, अच्छा आपको एक बात पता है, ये जो आईएसआई को लेकर आया था चिकन नेक पे, क्यों लेकर आया आईएसआई को? इसके पीछे कारण क्या था? उसको भी पता है कि आईएसआई कुछ नहीं कर सकती। ये पाकिस्तानी जनरल्स क्यों आए? पाकिस्तानी जनरल्स को अपने बारे में लाख गलतफहमी हो कि हम मुजाहिद हैं और हम गाजी हैं। ये कुछ नहीं है, ये गाजर मूली तक नहीं है। गाजी तो बहुत बड़ी बात है। फिर आप बोलेंगे साहब जब आप ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं है तो उनको बुलाया क्यों वहां पे? देखिए मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे एक थिंकिंग है, राइट? इट्स फ्लॉड बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्लान इन यूनुस's माइंड। वो प्लान क्या है? चाइना मानता है एशिया में भारत को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, दुश्मन नहीं तो कॉम्पिटिटर तो मानता ही है।
आज की तारीख में चाइनीज इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। उनकी मिलिट्री हमसे बहुत बड़ी है, उनकी जीडीपी हमसे बहुत बड़ी है। लेकिन आपका जो नेबर है, अगर वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सब ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, चाइना कितना भी आगे हो, चाइना कितना भी आगे हो, लेकिन चाइना को एक बात पता है कि 2028 के बाद इंडिया वुड बी नॉकिंग एट वेरियस डोर्स। व्हेन आई से नॉकिंग, इट इज टू अनाउंस देयर प्रेजेंस। और वो जो खटखटाहट है वो और तेज होती रहेगी जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। एट एन एवरेज एन इंडियन इज 10 years यंगर देन अ चाइनीज गाय। एवरेज पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। चाइना समझता है, चाइना जानता है। क्या इंडिया आज चाइना के लिए कंपटीशन है? शायद नहीं। क्या 10-15 साल के बाद ये चाइना के लिए कंपटीशन हो सकता है? बिल्कुल। और चाइना आज की तैयारी नहीं कर रहा, चाइना 15 साल 20 साल के बाद की तैयारी कर रहा है। आप इसको ये बात समझिए कि मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को चाइनीज के लिए ये ऐसा बना दे कि ये हमारा बच्चा है और इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब वो चाइनीज के लिए अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बनाएगा, अपने आप को कीमती कैसे बनाएगा कि चाइनीज उसको पैसा दें और जो अमेरिकन ने आशीर्वाद उसके सर से हटा लिया था वो चाइनीज हाथ उसके सर के ऊपर आ जाए और किसी तरीके से इलेक्शन से पहले या पोस्ट इलेक्शन उसका कोई वहां पे ग्रिप रहे। ये कैसे होगा दोस्तों? ये इस तरीके से होगा जब ये चाइना को बोलेगा कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है एशिया में, दैट इज इंडिया, जो तुम्हारा नेबर है, जिसके साथ तुम्हारी इतनी खटपट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तुम्हारी खटपट है, ट्रेड को लेकर खटपट है, जबकि $125 अरब की ट्रेड है बाय द वे, लेकिन तुम्हारी इतनी ट्रेड की खटपट है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें हैं, हम उसको परेशान कर सकते हैं, हम उसको परेशान कर सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना वांट्स। परेशान कैसे कर सकते हैं दोस्तों? सिंपल सी बात है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वेस्ट की ओर पाकिस्तान है, ईस्ट की ओर बांग्लादेश है। अब ये दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और डील सिंपल सी ये है कि चाइना कुछ पैसे बांग्लादेश को दे, चाइना कुछ पैसे पाकिस्तान को दे, और वो पैसे लेकर इंडिया को ईस्ट एंड वेस्ट से तंग करा जाए। पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स भेज के, पहलगाम जैसे वाकयात करके, यह पाकिस्तान का रोल है, और बांग्लादेश का रोल है कि मैक्सिमम बांग्लादेशी भारत के अंदर भेजो, और जो भी ग्रुप्स हैं भारत के अंदर जो टेररिज्म फैला रहे हैं उनको बांग्लादेश में पनाह दो, और चाइना का पैसा लेके नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी अब बहुत कम हो गई है उसको दोबारा, क्योंकि यू ऑल नीड अ बेस। अगर चाइना को भारत के अंदर कुछ गड़बड़ करवानी है, इट नीड्स अ प्रॉक्सी, दैट प्रॉक्सी इज पाकिस्तान टू द वेस्ट। और अगर ईस्ट में आपको कुछ गड़बड़ करवानी है, यू नीड अनदर, चाइना डायरेक्टली थोड़ा ना करता है, चाइना नेवर डज एनीथिंग डायरेक्टली, यू नीड अनदर प्रॉक्सी, एंड दैट प्रॉक्सी इज टुवर्ड्स द ईस्ट, एंड दैट प्रॉक्सीज नेम इज बांग्लादेश। तो ये अपने आप को शोरूम की विंडो में एक मैनेक्विन की तरह मोहम्मद यूनुस ने खड़ा कर दिया कि आई एम फॉर सेल, आप बताओ आप कितनी बोली लगाते हो बांग्लादेश की, मैं हूं ना, मैं आपका काम करूंगा। और इसको यह डर लग रहा है कि एक बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, हो सकता है वो इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आए वो प्रो इंडिया हो, वो एंटी इंडिया हो, या फिर वो जिसको कहते हैं कि न्यूट्रल हो, वो केस बाय केस जज करे कि हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, वो केस बाय केस देखे, मेरिट्स ऑफ द केस पे देखे, ये भी हो सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो जो सरकार बांग्लादेश में आएगी फरवरी के बाद, दैट गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। दिस मैन इज रिस्पॉन्सिबल टू नोबडी। भाई मोहम्मद यूनुस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ही इज रिस्पॉन्सिबल टू नोबडी। ये तो पैराशूटों के ऊपर से आ गया और अभी तक यही नहीं पता। वो कहता है कि छात्रों ने मुझे बना दिया। ये कहता है कि जो छात्र हैं वहां पे, स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश के, उन्होंने मुझे चीफ एडवाइजर। ये कैसी चीज होती है यार? व्हाट इज इट, अ बनाना रिपब्लिक और समथिंग, कि कोई भी किसी को प्रेसिडेंट बना देता है, या चीफ एडवाइजर कह लो, हेड ऑफ स्टेट कह लो, प्रधानमंत्री कह लो, जो कह लो। हाउ कैन समबडी जस्ट पैराशूट एंड बिकम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वन डे? पर वो कहता है मुझे बना दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों? और यहां पे इतना ज्यादा इंडियन डिप्लोमैट्स के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि भारत ने बोला है कि बांग्लादेश इज नाउ अ नॉन फैमिली स्टेशन, यानी कि जो परिवार रह रहे हैं वहां पे, जो वाइव्स हैं, बच्चे हैं लोगों के ना, बीवी बच्चे और पेरेंट्स भी रह रहे होंगे, जाहिर सी बात है कई लोगों के, उन सबको वापस इंडिया भेजा जा रहा है। तो जो उनके कॉन्सुलेट्स हैं वो एक्टिव हैं, कॉन्सुलेट्स में काम भी पूरा हो रहा है, लेकिन वहां पे फैमिलीज को वापस भारत भेज रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि फैमिलीज के लिए अब बांग्लादेश सेफ। यहां तो कुछ भी हो सकता है ना बांग्लादेश में,
किसी की वाइफ बच्चे के साथ शॉपिंग कर रही है, किसी ने बम मार दिया, किसी ने गोली मार दी, दिस इज वेरी कॉमन। बांग्लादेश इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेट इन कॉन्फ्लिक्ट। रोज वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। सो बेस्ट थिंग that they have thought is for the diplomatic community or the diplomatic corps, send your family members back. तुम वहां पे लगे रहो, send your family members back. ये चल रहा है दोस्तों भी।